सीक्रेट सोसाइटी, हाँ बहुत से लोग इनको इल्यूमिनाटीज के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग इनको डार्क सोसाइटी के नाम से जानते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। और एग्जिस्ट करने के साथ साथ जस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं। आप इस बात को मानो या नहीं मानो, इसके प्रूफ्स नहीं, प्रूफ्स की पूरा एक भंडार है। ये वर्ल्ड के ऊपर रूल कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी नज़र में क्या है? आपकी इंडस्ट्री इंडस्ट्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो हर चीज़ जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, एंटरटेनमेंट और पैसा और फेम और पैसा। इन्होंने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कब्जा किया हुआ है। कब्जा कहूँगा वर्ड मेरे समझ में नहीं आ रहा, या आप ये वर्ड यूज़ कर लो कि ये पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इनके हाथ में है मेरे भाई, इनके हाथ में। अब आप छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, बिल्कुल छोटी सी मिसाल है, ठीक है। और मिसाल क्या है कि आप देखो, हर चीज़ है ना, हाँ। हर चीज़ एक ट्राइंगुलर में है, सही है। इनका निशान क्या है? ट्रायंगल, ये निशान है इनका। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। इनका बेसिक इसकी पीछे की जो वो है ना, क्या कहते हैं, डिटेलिंग कह लो, क्या जो भी वर्ड है वो कह लो, वो इस तरीके से है मेरे भाई। अब आप एक छोटी सी मैनेजमेंट की मिसाल ले लो। एक छोटी सी दुकान है, छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा ऑफिस है, ठीक है। वहाँ से मिसाल आपको मैं देता हूँ, ठीक है। स्टाफ है, स्टाफ के ऊपर बैठी है मैनेजमेंट। स्टाफ है लाइक इस जो तरह, उनको मैनेज कर, हाँ, ऊपर मैनेजमेंट है, यूँ आ गया। अब मैनेजमेंट में उतने पर्सन नहीं होंगे जितने स्टाफ में होंगे। गौर करना मेरी बात पे, ठीक है। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ऊपर कौन है? जिस एरिया में वो ऑफिस है, वहाँ के ऑफिशियल्स, पुलिस वाले, रेंजर्स, व्हाटएवर, ठीक है। उनके ऊपर कौन? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। उनके ऊपर कौन? हाँ, आपके सिटी के MNA MPs जो भी कह लो आप, उनके ऊपर कौन? आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आओ ना। उनके ऊपर ट्रायंगुलर में आ रहा है। हाँ, उनके ऊपर कौन बैठा है? उनके ऊपर बैठे हुए आपके सिटी के MNA MP। उसके ऊपर आ जाओ प्रोविंस, उसके ऊपर आ जाओ कंट्री, उसके ऊपर आ जाओ क्या कहते हैं, रीजन कह लो। रीजन के ऊपर आ जाओ। आते जाओगे आपको देयर इज ऑलवेज एनीबडी ऑन द टॉप, सही है। देयर इज ऑलवेज एनीबडी ऑन द टॉप, कोई ना कोई ऊपर है, सही। इस तरह जाते जाओगे ना तुम, जब सीधा ऊपर चलते चले जाओगे तो एंड में आपके पास वही पावर बचेगी जो दुनिया को रूल करेगी। मैं कोई इस वक्त गलत बात नहीं कर रहा हूँ ना, आप भी समझो कि यार ऊपर तो अल्लाह है, और वो जो डिफरेंट रिलीजन में चले जाओ, डिफरेंट रिलीजन में चले जाओ, बोले भगवान है, जीसस है। नहीं, मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूँ, मैं आपको दुनिया की बात बता रहा हूँ। तो इसी तरह इनका ये ऊपर जाते अब कोई एक नायक है जो ऊपर है, जो पूरे वर्ल्ड, पूरी इकोनॉमी को लेके चल रहा है। इनका बेसिक निशान क्या है बताओ? ट्रायंगल, आँख। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं, और इस चीज़ के ऊपर तो पूरी मतलब साबित है कि दुनिया को ये लोग रूल कर रहे हैं, ये बात आप मान लो। सबसे ज़्यादा देखो, सबसे बेसिक नीड क्या है आजकल? एंटरटेनमेंट। उसके बगैर रह नहीं सकता कोई नहीं रह सकता। अच्छा, वो इंडस्ट्री इनके हाथ में है, बिल्कुल, जिसको ये चला रहे हैं। बिल्कुल। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ले लो आप, सिंगर्स ले लो, जिस भी फील्ड में आप जाओगे वहाँ पे इनकी जो है वो पकड़ मजबूत है। बिल्कुल। अच्छा, इल्यूमिनाटी में क्या है कि बहुत से लोग इसको आज भी नहीं मानते, कहते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, गलत है। जबकि चलाने में आपकी वर्ल्ड को, इकोनॉमी को, इनका बहुत बड़ा हाथ है इल्यूमिनाटीज का। यार मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी बात को मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, इनका बहुत बड़ा हाथ नहीं है यार, अब्बास। यही हैं जो वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं भाई। यही हैं जो आपके जो है करेंसीज को चला रहे हैं, ट्रेडिंग मैनिपुलेट कर रहे हैं कि कब जो है आपको उसको इकोनॉमी को एकदम डाउन कर देना है, एकदम ऊपर कर देना है। और अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो आजकल आपको पता है ट्रेडिंग का जो है वो, ट्रेडिंग का दौर है, उस मार्केट में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, यही चला रहे हैं। आपको मैं सबसे ईजी मिसाल देता हूँ, इस टॉपिक से हटके अगर हम इस तरफ आए, आप ये देखो कि आप बात करो किसकी, यहूदी जिनको कहा जाता है, समझ गए, ठीक है, इसराइल। ईरान ने, अभी लेटेस्ट में बात करूंगा, ईरान ने अटैक किया इसराइल पे, किया। सबसे पहला इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहला इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे पड़ा है। जिस दिन अटैक हुआ है उस दिन पूरी मार्केट ये आई है डाउनफॉल। बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, ये तुम्हारी बात से कोई चीज़ याद आई मुझे। अब इसी तरह आप ले जाओ ना इसके अंदर, तो मैं अगर आप कहोगे यार आप प्रूफ के साथ बात करो, तो प्रूफ भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, प्रूफ भी मैं देता हूँ, जो मैं बात करूँ मैं साबित करूँगा उसको, ठीक है। अब कहा जाता है कि इनकी जो सबसे क्या कहते हैं मजबूत है ना, वो देखो लोकेशंस होती हैं, सही है, जितने भी कोई हेडक्वार्टर, हाँ, उनके जो हेडक्वार्टर है ना वो 2 जगह मानी जाती हैं, कीनिया, इजराइल, जैसे इसको इसराइल कहते हैं। इसी तरह एक मैंने वो इनके बारे में पढ़ रहा था, तो आ रहा था कि कहते हैं ना कि इल्यूमिनाटी इज रियल। गौर से पढ़ना, इसको समझना, इस पर ध्यान दो। इल्यूमिनाटी इज रियल। इसराइल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसराइल। एग्जैक्टली, सही है, इज रियल जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, गौर करना मेरी बात पे। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वॉट एवर कंट्री जिसमें भी आप रह रहे हो, ठीक है, अब आप रह रहे हो, आप मुझे बताओ आपकी इकोनॉमी को खतरा होगा, आपकी इकोनॉमी को जरूरत होगी, आप कहाँ जाओगे? सही है, आप बोलोगे IMF, दूसरे कंट्री के पास जाओगे, US के पास जाओगे, चाइना के पास जाओगे, जो पावर्स है, रशिया के पास जाओगे, ठीक है। इनके पर कोई इकोनॉमी का खतरा होगा, कहाँ जाएंगे? कॉमन सी बात है, बिल्कुल कॉमन सी बात है, वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक। मुझे ये बताओ, वर्ल्ड बैंक को जब जरूरत होगी, वर्ल्ड बैंक कहाँ जाएगा? सवाल है। क्यों? अब आप ये नहीं कह, वर्ल्ड बैंक को वो थोड़ी है कि वर्ल्ड बैंक के पास ओ माय गॉड पैसा भरा हुआ है, मतलब खुद करेंसी छाप ऐसा है। चलो वो भी कर रहे हैं, जितना छाप रहे हैं उतना जा भी तो रहा है, सही है। वो कहाँ जा रहे हैं पैसा लेने? सोचा है किसके पास जा रहे हैं? इल्यूमिनाटीज। इनकी एक फैमिली है, इनकी फैमिली का नाम मेरे सही से जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, इनकी इल्यूमिनाटी की जो बुनियाद रखी गई थी वो रखी गई थी 50s में। अच्छा, 15th सेंचुरी में। सही, 15th सेंचुरी। अच्छा, अब देखो बहुत ये टॉपिक बहुत लंबा है कि इस पर अगर वीडियो बनने पे आए या हम इसको शेयर करें तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक निकल जाएगा। ये तो काफी। अच्छा, मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूँ, देखो सबसे पहला अगर आप अपनी ये एशियन कंट्रीज, ये वो वर्ल्ड पे जो है पूरा किसने किया है राज, जिसको कह रहे हैं राज, किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश। कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो उनसे बचा है, जो कोई नहीं बचा हमसे पास में, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स जो है ना, अब इनकी सबसे पहली 3 चीज़ें हैं, इनकी इल्यूमिनाटी की 3 चीज़ें हैं, पैसा, फेम और सेक्स। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तुम्हारी बात इनका पहला फोकस इन 3 चीज़ों पे है। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, आम बंदे को भी यही 3 चीज़ें चाहिए, यही नीड है। हाँ, ठीक है। जब शुरुआत हुई है ना, जिसको कहा जाता है कि भाई ये फॉरेन से ही आया है, ठीक है, अब वो शॉर्ट ड्रेसेस हों या वो हो, ये सब चीज़ें जो है ना कभी से तहजीब के खिलाफ थी। ब्रिटिशर्स की अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाओ ना, तो इनके जो आप कपड़े होते थे, जो आपको मूवीज़ में भी दिखेगा, मतलब बहुत इजी है, इसको आप सर्च करो, तो वो इतने ज़्यादा होते थे कि फुल कवर्ड होते थे। ये सबसे पहला जो यहाँ से शुरुआत की है ना, वो इल्यूमिनाटी की जब वो रखी गई है बुनियाद, उसके बाद से इन लोगों ने, अब वो होते 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 कहाँ निकल गया, जो अब यहाँ के एशिया में फॉलो किया जा रहा है। खैर वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उस पर भी टॉपिक निकल जाता है, लेकिन इन लोगों ने सबसे पहली शुरुआत वहाँ से ली। अच्छा, अब वो जो फैमिली का मैं तुमसे जिक्र कर रहा हूँ, फैमिली का नाम याद नहीं आ रहा, हो सकता है अभी वो हम स्क्रीन पे शो करेंगे। ये फैमिली जो है ना मेरे भाई, ये फैमिली चला रही है इल्यूमिनाटी को, बिल्कुल इनके फॉलोअर्स को, इनके वर्शिपर्स को। और इल्यूमिनाटी किसको वर्शिप करते हैं? इल्यूमिनाटी वर्शिप करते हैं शैतान को, जिसको सेटन कहते हैं, जिसको डिफरेंट नेम्स हैं यार। अच्छा, लूसीफर कितने नाम है? अच्छा, इससे ज़्यादा इनका अभी तो खैर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को इस बारे में ना पता हो। कोलंबिया में इनका पहला चर्च जो है वो ऑफिशियली ओपन हो चुका है। अगर आप इंटरनेट सबके पास मौजूद है कि भाई उसकी कोई सोर्स क्या है, आप सर्च करो। हाँ, बाकायदा कोलंबिया में इनका जो है वो मंदिर कह लो या इनकी वो कह लो, वो ओपन हो चुका है। अच्छा, इनका जो क्या है वो है उल्टा क्रॉस, जैसे मतलब जैसे कॉन्जरिंग में दिखाया था, क्रॉस है। हाँ, ये पवित्र माना जाता है कि मतलब गॉड का सिंबल है, जीसस का। अब इसको उल्टा कर दो तो ये शैतान का। हाँ, आपने मूवीज में भी देखा होगा, एक प्लस लगा हुआ है, वो जैसे ही उल्टा हुआ इसका मतलब अपशकुन, इविल है। हाँ, सही है। तो इनका जो वो है ना, वो यही है, उल्टा प्लस इनका निशान है, ये इनका निशान। अच्छा, कोलंबिया में इनका चर्च बन चुका है, वर्शिपर्स वहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं, है ना। इनको रोक क्यों नहीं रहा कोई? नहीं रोक सकता।
कोई नहीं रोक सकता भाई, ये चला रहे हैं दुनिया। अच्छा, इस एक और सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ कि जो हर बच्चा जो है ना उसके जहन में बैठेगी बात। सिम्पसन्स हैं, सिम्पसन तो यार ये तो बहुत अच्छा, ये बहुत गहरा टॉपिक है, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। सिम्पसन्स में उन्हीं ने क्या दिखाया आपको, अच्छा ये चीज़ हो चुकी है, अब हो रही है, ये चीज़ हो चुकी है, अब जो यार लो मेंटेलिटी वाले हैं ना, उनकी चीज़ समझ में नहीं आती। वो क्या समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो कि मतलब उन्होंने फ्यूचर देख लिया, फ्यूचर नहीं देखा है उन्होंने, ना प्रेडिक्ट किया है, ना प्रेडिक्ट किया है, वो दिखा रहे हैं कि हम चला रहे। एग्जैक्टली 80s में 90s में एक एपिसोड आ रहा है, 2011, 12, 13, 14, 15 इंसिडेंट जो हो रहे हैं ना, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो दिखा रहे कि हैं हमने वो फ्यूचर देखा हुआ है मूवीज की तरह। वो दिखा रहे हैं कि हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब उसमें भी लोग कुछ है वो समझदार जो समझ रहे हैं, बाकी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अबे चलिए कैसे हो सकता है। बिल्कुल ऐसे आपको दिखा रहे हैं, ये हैं हम। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ मिसाल देता हूँ। हमने क्या बात करी, पैसा नंबर 1 इस वक्त नीड है दुनिया की, पैसा हर बंदे की नीड है, पैसा, ठीक है। अभी फॉरबेस है, फॉरबेस आई थिंक यू नो डिफरेंट पीपल्स को भी पता होगा फॉरबेस क्या। फॉरबेस एक क्या कहते हैं, लाइक एक कंपनी, एक वो है, इदारा कह लो, उसमें उर्दू में इदारा कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं ना, उनकी लिस्ट बनाते हैं हर साल इनकी लिस्ट रिलीज होती है। सही। तो ये अब 2024 की लिस्ट उठा लो, 23 की लिस्ट उठा लो, नंबर 1 रिच पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इलॉन मस्क, सही है। जेफ बेजोस आते हर साल चेंज हो रहा है, पहले बिल गेट्स होते थे, है ना, हाँ, हर साल चेंज हो रहा है। मैंने खुद फोरबेस के जो सीईओ है, उसका नाम मुझे याद नहीं है ना, मार्क समथिंग नाम है उसका, मार्क दोनों नाम मैं स्क्रीन पे शो करा दूंगा, ठीक है। तो उसका पर्सनली इंटरव्यू था पॉडकास्ट के अंदर, उससे पूछा गया कि आप जो हैं, आप इसकी लिस्टिंग करते हैं, कह रहे हैं ये जो हमारी लिस्टिंग होती है ना, ये हम क्या कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारे वो हैं एनालिटिक्स की टीम है, ये रिसर्च करती है इनके बारे में, ठीक है। उसने कहा इंटरव्यूअर ने कि आप इसके अंदर पॉलिटिशियंस और इन लोगों को इंक्लूड क्यों नहीं करते। तो उसने पता क्या बोला, उसने ये बोला कि मेरे भाई अगर हम वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस को इसके अंदर इंक्लूड करने लगे ना, तो इलॉन मस्क और ये सब तो 100 के भी बाहर मिले, सही है। अब मुझे ये बताओ कि इतना पैसा पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस के पास है जो नज़र में नहीं है, सही है। आप इलॉन मस्क इस वक्त उठा के देख लो, बिलियंस पे हैं, तो सोचो ये इनके पास कितना पैसा होगा पॉलिटिशियंस वगैरह के पास। चलो ये तो बात हो गई पॉलिटिशियंस की, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, तो दुनिया में इस वक्त कहा जाता है दुनिया का रिचेस्ट पर्सन जो है इस वक्त, पर्सन की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की मैं, वो है व्लादिमीर पुतिन, रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन, ठीक है। ये एक बात है, ठीक है। अब फैमिलीज पे आ जाओ, तो रिचेस्ट फैमिली में उस वक्त जो आती है, वो आती है मेरे ख्याल से सऊदी फैमिली, हाँ सही है, फैमिलीज में, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई एक साइड पे। मुझे ये बताओ, जो वो मेन फैमिली है इल्यूमिनाटी की, अब बस तुम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करो उनके पास कितना पैसा हो। वो वर्ल्ड बैंक को चला रहे हैं, वो दुनिया को चला, एंटरटेनमेंट इनके हाथ में पूरी। इस पे हम एक एपिसोड इसके बनाएंगे, तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, सही है। ये पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, बेसिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, शैतान के लिए। अच्छा, हमने पूरी चीज डिस्कस कर ली। देखो इल्यूमिनाटी का बेस जो है ना, बेस जिसको कहा जाता है, वो क्या है, वो मैंने आपको 3 चीजें गिनवाई। इनका जो बेसिक वो है ना कि भाई क्यों है, इनका वो है कि एक खुदा हो, सही है, NW, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक खुदा हो, एक करेंसी हो, एक रिलीजन हो, हाँ बस 3 चीजों पे इनकी बूथ चल रही है, हाँ यही है एग्जैक्टली। और ये चाह रहे हैं, और काफ़ी हद तक ये, मैं मानो नहीं मानो, कामयाब हो रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने इसराइल, सही है। अब आप सब छोड़ दो, एक छोटी सी बात कहकर मैं आपसे यहाँ पे वो करता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया के डिजास्टर्स जो हुए हैं उनका नाम लो, हाँ नाम लेना शुरू करो आप। सबसे पहले 9/11 मैं प्रेडिक्शन थी, प्रूफ दूंगा, प्रेडिक्शन नहीं है ये, प्रूफ दूंगा मैं आपको, अगली वीडियो में हम उसका प्रूफ डालेंगे। और दूसरा, और 9/11 फेमस, हाँ कोविड प्रूफ है, ठीक है। लेटेस्ट, अब ऐसे चलते हैं बहुत सारे हैं। मैं लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट है ना, वो कौन सा पता है, अभी दुबई का क्या हाल हुआ है, हाँ क्या हाल हुआ है कि आपने देखा है कि दुबई के एयरपोर्ट्स भी जो हैं वो सब पानी में डूबे। ओ भाई मेरे भाई, इसका भी प्रूफ है, ये भी
ये कह लो कि आप क्या होगा ना, यार ये बात आप गलत करो, ये तो कुदरत का निज़ाम है और ये और वो, बहुत सी बातें आप कर सकते हो, ठीक है। इसका भी है, इसका भी एक एपिसोड है पूरा, और वो एपिसोड कब का है? 1996। अच्छा, हुआ कब है? 2024।